बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मौसम की वजह से ज़ुकाम नज़ला गले में खराश इतनी है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए फ़ान के काम चेक करें, इसका लाला गया हुआ है स्कूल और ये सारा दिन उदास फिरता है। तो रात की कल वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मेरे अपनी मतलब कि हम फाइनली अपने घर में आ गए थे। तो रात को इतनी ठंड थी, रूम में ठंडा रूम था क्योंकि प्लस्तर हुआ था और इधर से भी सीमेंट उधर से भी सीमेंट, ठंडी फिर तराई भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रूम ठंडा था। पहले तो नींद नहीं आ रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता नींद आ गई। और वैसे भी मेरे खांसी वगैरह हो रही थी, सर में भी दर्द था, तो इस वजह से। तो आप लोगों को मेरे घर की समझ नहीं आ रही। जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं वो कहते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें फिर भी आपके घर की खुशी है लेकिन हमें जो है ना आपके घर की समझ नहीं आती है। एक डोर, दूसरा डोर, तीसरा डोर, ये क्या है। तो फिर सीढ़ी अंदर से ये क्या मसला है। पहली बात यह है कि मैं जब घर की ऐसे समझ नहीं आएगी आप लोगों को जब तक जो है ना घर बन ना जाए, इसलिए। और क्योंकि मैं पूरा घर इसलिए नहीं बनवा सकती क्योंकि अभी जो है ना पैसे मतलब कि जैसे 28 को पैसे आते हैं, हमारे चैनल के भी पैसे 28 को आते हैं। और फिर इस वजह से कुछ काम जो मेन काम होता है वो हमने करवाया है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा तो फिर आप तमाम बहन भाइयों को पता चलेगा। ज़्यादा इतराज़ इस बात का है कि आपने जो आपका ज़्यादातर आप लोग इस बात पे कमेंट कर रहे हैं कि आपने सीढ़ी रूम के अंदर से क्यों निकलवाई है। आप सीढ़ी एक तरफ से भी करवा सकती थी या उस छोटे रूम से या दरमियान वाले रूम से। तो वो उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ कि देखिए मैं चाहती हूँ कि ये जो नया रूम है ये और ऊपर वाला किचन, ये पोर्शन जो है ना ये मेरा सेव रहे, ऊपर भी सेव रहे। मैं कहीं भी जाऊँ, बाहर जाऊँ, चाहे शादी के बाद जैसे मैं अपने मुल्तान वाले घर चली जाती हूँ, ससुराल में चली जाती हूँ, तो फिर पीछे से मुझे इस बात की टेंशन ना हो कि मेरा जो सामान है या मेरे रूम नए हैं उसमें हर चीज़ आप तमाम बहन भाई जानते हैं कि जो है ना वो सेव रहे और ऊपर किचन भी सेव रहे। इसलिए मैंने सीढ़ी इसमें रखी है ताकि मैं नए रूम को तो लॉक करके जा सकती हूँ, बाकी सारे पूरे घर को तो लॉक नहीं कर सकती ना क्योंकि वहाँ पे अब्बू ने रहना है। और जो छोटा मिनी रूम है वो है उसका अब क्या कहते हैं, वो छोटा रूम जो है ना वो अब्बू के लिए मैंने बनवाया है। उसमें अब्बू सामान भी रखेंगे और एक बैठक नुमा बन जाएगा, एक बैठक जैसे होती है वैसे सिस्टम हो जाएगा। तो एक वो है। और जो दूसरा दरमियान वाला है वो आप कह रहे थे कि टीवी लॉन्च हो। टीवी तो वैसे कोई देखता ही नहीं है हमारे इधर में। घर में अब्बू है, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो उन अब्बू को मैंने वो छोटा जो रूम है ना वहाँ पे एलसीडी लगा देनी है, एलईडी लगा दूँगी। वो अब्बू जो है ना वो सुनते रहेंगे न्यूज़ वगैरह, रिसीवर और एलईडी लगा देंगे उनको अब्बू को। तो बाकी ये है दरमियान वाला जो हमारा टीवी लॉन्च का जिसका आप कह रहे थे वो है ना, वो उसमें एक तरफ से मैं बेटियां रखूँगी, दूसरी तरफ से चार पाइयाँ पड़ी रहेंगी। सर्दियों में जैसे ज़्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम अब उसमें सो जाएंगे उन रूम में। और बाकी ये जो मेन रूम है मेरा बेडरूम भी हो गया और ये सारा, इसको तो अब मैं ओपन नहीं कर सकती ना। मैं जहाँ भी जाऊँ, बाहर जाऊँ, जैसे शादी के बाद अब कह रहे हैं कि मैं सऊदीया में जाऊँगी, वो जो है होंगे मेरे हस्बैंड, वो उनके साथ अगर मैं चली जाऊँ, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उनके साथ चली भी जाऊँ तो फिर पीछे वाला ये मेन रूम मेरा बेडरूम और ऊपर वाला पोर्शन मेरा सेव रहे, इसलिए मैंने सीढ़ी दरमियान में रखवाई है। मैं एक साइड पे भी रखवा सकती थी लेकिन नहीं, फिर कल को कुछ भी हो जाए। हमारी अपना मतलब कि 3 घर यहाँ पे हैं, हम एक दूसरे पे फिर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए सब अपने अपने घरों में होते हैं। कोई चीज़ कहीं से
चली जाए। जैसे अब मेरी बहनें भी आती हैं, फ़र्ज़ करें अगर मेरी बहनें भी आएँ, वो कोई चीज़ ले जाए, अगर मैं कहूँ मेरी भाभीयों ने ली, तो इस तरह से फिर इख्तिलाफ़ पैदा हो जाते हैं। इसी डर की वजह से मैंने ये रूम और ऊपर वाला पोर्शन सेव करने के लिए सीढ़ी दरमियान में लगाई है। और बाकी मैं आप तमाम बहन भाइयों को अपने घर का विज़िट करवाती हूँ जो बन गया है। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये गली आज मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, ये सड़क है। सड़क के ये वाली दुकान मेरी बहनोई की है। यहाँ से मेरा घर शुरू हो रहा है। ये छोटा रूम, ये इंटर होने का दरवाज़ा, ठीक है, ये पहले वाला है। ये छोटा रूम, इसको हम ये बाथ वगैरह किचन वगैरह बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो ये एक रूम हो गया इसका। इसी गैलरी में से ये दरवाज़ा है, ठीक है। और ये मेरा पुराने वाला रूम, ठीक है। तो इस पुराने रूम में से इधर से हम निकालेंगे दरवाज़ा, ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा दरवाज़ा, और जब यहाँ से निकलेगा दरवाज़ा तो हम जाएंगे नए रूम में। ये देखिए, ये नया रूम। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर वापस चलते हैं क्योंकि दरवाज़ा नहीं है ना, वहीं से चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये गली में साफ़ कर रही थी। यहाँ पे छोटे छोटे रोड़े रखे हुए थे, यहाँ पे छोटे छोटे रोड़े रखे हुए थे। यहाँ से मोटरसाइकिल भी फिर आता जाता है, अबू भी आते हैं, भाई भी आते हैं। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, ये अलग कर दिए हैं मैंने, और ये ईंटें मैंने अलग कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारी साफ़ करके रख दूँगी। फिर ऐसे ना हो कि बच्चे भी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पे, फिर मोटरसाइकिल पंचर ना हो जाए इसलिए। और जो जो मोटे मोटे रोड़े थे गली में से, ये मैंने निकाल दिए हैं ताकि जो है ना बच्चे इनसे अड़ के गिर ना जाए। ये हमने इसलिए रखी हुई थी कि कोई जो है ना वो ना अंदर आए। कुत्ते वगैरह ये आते रहते हैं ना, बिल्लियाँ, तो वो ना आए अंदर। इसको इधर रख देते हैं। फिर अंदर जो है ना वो सीढ़ी प्लास्टर की हुई थी ना, तो इसलिए वहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये मेन दरवाज़ा है नए रूम का। इसको इसलिए रखा है कि को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अक्सर औकात ये दरवाज़ा बंद रहेगा। ये जो मैं कह रही थी, पुराना रूम में से जो दरवाज़ा निकालेंगे, ये वो जगह है। ये देखिए, यहाँ से जब डोर निकलेगा तो यहाँ से ये मेरा सारा रूम होगा, ठीक है, बेडरूम। ये विंडो आ जाएगी, वो डोर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी मैं बेड को एडजस्ट करूँगी, फिर सोफ़े यहाँ पे आ जाएंगे। ये वाली जगह जो है ये बची हुई है, खाली है, तो यहाँ पे टेबल भी रख सकता है बंदा इस्त्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो सीढ़ी रखने का मकसद ये है कि ये वाला रूम और ऊपर वाला पोर्शन, मतलब कि इसके हाफ यहाँ तक, वहाँ से उस दीवार से लेकर यहाँ तक किचन की दीवार आ जाएगी। फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा बरामदा होगा। 9 फुट बरामदा होगा और 10 फुट जो है ना वो किचन होगा। 10 बाय 15 की लंबाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ आ गई होगी। नहीं आई तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। और ये रोड़े वगैरह इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये फर्श लगना है ना, इसको बैलेंस भी तो करना है। आज जो है ना ये टीयर गार्डर उठवा के उधर रखते हैं क्योंकि ये फिर डोर खुला है ना, तो ये डोर इसलिए नहीं निकलवाया क्योंकि अभी वो नहीं लगा। अगर ये निकाल देते तो यहाँ से भी सुराख हो जाता, वहाँ से भी ओपन हो जाता माहौल, फिर हम अपने रूम में नहीं सो सकते थे, इस वजह से।
अभी इस गली को साफ करते हैं। ये मेरे बड़े भाई का घर है और ये मेरे छोटे भाई का घर है। तो ये दरमियान में गली है, यहाँ से मेरा घर। ये देखिए पूरी गली मैंने साफ कर दी है। अब बच्चे आराम से खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ये ईंटें भी मैंने अलहदा करके रख दी हैं बस। और ये टैल वाली ईंटें भी ये देखिए, ये भी अलहदा करके रख दी हैं। ये रोड़े अलहदा। बस अब यहाँ से ये तरह करेंगे दीवारों को बस।